स्टूडेंट्स हम बात करेंगे प्रॉब्लम के ऊपर जो कि इंट्रोडक्शन टू कार्टेशियन प्लेन के ऊपर हमने बनाया। मतलब एक क्वेश्चन है हमारा कि डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट्स ऑन द नंबर प्लेन। ठीक है, नंबर प्लेन के ऊपर अभी कुछ पॉइंट्स हैं, इनकी कोई खास पोजीशन है। ठीक है, जो कि प्लेन के ऊपर कहीं पर हमें नजर आएंगे। अब प्लेन के ऊपर आप जानते हैं कि दो डायमेंशन होती हैं, तो इसलिए हमें इस जो भी पॉइंट बताने जा रहा हूं मैं उसकी दोनों डायमेंशंस, मतलब उसके एक्स कोऑर्डिनेट उसके वाई कोऑर्डिनेट को मैंने जब तक आपको मुकम्मल नहीं बताऊंगा उसकी पोजीशन आपको नहीं पता चलेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम ये पॉइंट्स हमारे सामने में नजर आ रहे हैं, इसी इसी स्क्रीन के ऊपर हम कार्टेशियन प्लेन बना सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है जी, आप दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन सिंपल ड्रॉ करोगे। आपने सबसे पहले ऐसा से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। और एक आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, ये आपके पास क्या है जी, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस। ठीक है, अब देखें आपने जो पॉइंट शो करना है, ठीक है, इनकी एक तो एग्जैक्ट लोकेशन भी बतानी है। देखें ऊपर अगर क्वेश्चन की तरफ, तो डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट्स। ठीक है, और फिर ये कि कौन से क्वाड्रेंट में, ये भी हमें पता चल जाएगा। मतलब एक और क्वेश्चन भी इसी में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं जिसका एब्सिसा, ये एब्सिसा कहलाता है। ठीक है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट जो है एब्सिसा, ये क्या है जी, 1 है। और इसका ऑर्डिनेट जो है, ऑर्डिनेट, ठीक है, ये कितना है, ये है ये है 0। मीन्स के ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा, ये एब्सिसा 1 होना और ऑर्डिनेट 0 होने का मतलब है ये एक्स एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, तो फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास एक्स एक्सिस के लॉन्ग ये डिस्टेंस 1 है। ये चलें थोड़ा सा इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये डिस्टेंस 1 है। फिर इतने ही स्टेप के बाद ये 2 हो जाएगा, ये 3 4, ठीक है, 5 6 7 8। और इस तरह से अगर हम इस साइड पे चल रहे हैं ओरिजिन से अगर लेफ्ट साइड पे, तो ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 है, -7 आ जाएगा। ठीक है, और मजीद भी इसमें हम एक आध पॉइंट और ले आते हैं ताकि हम अपने सारे जो ऑर्डर पेयर्स हैं उनको इसके ऊपर लोकेट कर सकें, उनकी पोजीशन को बता सकें। ठीक है, तो ये आगे जी लाइन थोड़ी सी एक्सटेंड कर दी है मैंने, यहाँ पर आ जाएगा -8 उतनी फासले के बाद। कोशिश करते हैं कि स्केल से जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये एग्जैक्ट उतनी होंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक रफ सी बस आपको एक आइडिया बताने के लिए ऐसा किया है। ठीक है, अब देखें 1 2 3, ये तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमारे जो कोऑर्डिनेट्स, मतलब जो स्केल है वो मैंने ड्रॉ किया। अब वाई एक्सिस के लॉन्ग, अब इस पॉइंट को चले पहले ड्रॉ कर लेते हैं कि एब्सिसा 1 और ऑर्डिनेट 0 का मतलब है ये पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, ये अगर पी पॉइंट है हमारा तो ये आ गया पी पॉइंट। ठीक है जी, इसकी पोजीशन हमें पता चल रही है। इसी तरह 0 4 का मतलब एब्सिसा 0 ऑर्डिनेट 4। अब एब्सिसा 0 वाई एक्सिस पर होता है और ऑर्डिनेट 4 होने का मतलब है कि 1 2 3 4 यहाँ पर होगा ये पॉइंट। ठीक है, तो ये अगर फर्ज करें क्यू पॉइंट है तो ये क्यू पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। सही, फिर इसी तरीके से अब एब्सिसा -2 और ऑर्डिनेट 4, एब्सिसा -2 ऑर्डिनेट 4, तो एब्सिसा -2 ऑर्डिनेट 4 का होने का मतलब है कि आप पहले एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना फासला चलोगे, 2 स्टेप चलोगे। फिर वाई एक्सिस के लॉन्ग पॉजिटिव, वाई एक्सिस के लॉन्ग चूंकि 0 से ऊपर चले तो पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं वाई की। ठीक है, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग आपने 4 स्टेप्स चलने, तो 1 2 3 4 यहाँ पर आ जाएंगे आप। ठीक है, इस पोजीशन पे, तो ये आ जाएगा हमारा आर पॉइंट। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा आर पॉइंट। फिर इसी तरीके से अगर हम देखें तो ये जो एस पॉइंट है जिसका एब्सिसा 3 और ऑर्डिनेट 6 है, एब्सिसा 3 है। ठीक है, और ऑर्डिनेट 6 है। ऑर्डिनेट 6 होने का मतलब है कि 4 ये 5 4 हो गया था, 5 6 यहाँ पर होगा कहीं पर। ठीक है, इसका मतलब इतनी हाइट पर आएंगे हम, एब्सिसा 3, एब्सिसा 3 है बल्कि यहाँ पर होंगे हम। ठीक है, एब्सिसा 3 है। इस वाई एक्सिस को भी मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ थोड़ा, ताकि हमारे पास और भी पॉइंट्स जो है उसके ऊपर लाइन के ऊपर आ सकें। ठीक है, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ इस तरह से, और इसमें अब जो पॉइंट्स आ रहे हैं हमारे, तब ये 5 आ रहा है, ये 6 आ रहा है, तो ये नजर आ जाए हमें। ठीक है, तो ये वो पॉइंट है एस। ठीक है, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 3 और वाई कोऑर्डिनेट 6 है। इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये जो हमारा पॉइंट है ये कौन से क्वाड्रेंट में जी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और जो हमारे पास ये पॉइंट्स हैं जैसे क्यू पॉइंट हो गया या पी पॉइंट हो गया, ये एक्स एक्सिस के ऊपर और क्यू वाई एक्सिस के ऊपर, ये किसी क्वाड्रेंट पे नहीं है। जबकि आर जो हमारा पॉइंट है ये सेकंड क्वाड्रेंट में है।
ठीक है, यहाँ पर मैं सेकंड लिख देता हूँ। ऐसा ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। ठीक है, अब इस पॉइंट के अगर हवाले से आप देखें तो माइनस -4 0, एक्स एक्सिस एब्सिसा -4 और वाई 0, ये पॉइंट इधर आ जाएगा। ठीक है, अगर ये पॉइंट टी है तो ये हमारे पास टी पॉइंट आ गया। ठीक है, इसी तरह अब यू पॉइंट ये है जिसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों -8 है। ठीक है, दोनों -8 है, तो इसका मतलब कि इसको इसकी पोजीशन शो करने के लिए मुझे वाई एक्सिस जो है नेगेटिव साइड पर इसको एक्सटेंड करना होगा। ठीक है, नेगेटिव साइड पे इस पे कुछ पॉइंट्स लेके आने के लिए मैं इसे एक्सटेंड करता हूँ। ठीक है, इसी को इसी डायरेक्शन में स्केल की मदद से हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, यहाँ तक ले आते हैं, ये वाई प्राइम है। अब यहाँ पर आ जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। ठीक है, -8 ये है और x -8 ये है, मतलब दोनों के लॉन्ग आपने पहले आप वाई एक्सिस के लॉन्ग अगर -8 आते तो फिर आपको एक्स एक्सिस के साथ भी -8 की पोजीशन पे आना है। तो ये वो पॉइंट है जो कि u पॉइंट होगा जिसका x कोऑर्डिनेट भी -8 है, मतलब आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग -8 डिस्टेंस चले हो ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे, और फिर डाउन द एक्स एक्सिस भी आप नेगेटिव, मतलब नेगेटिव साइन का मतलब डाउन द एक्स एक्सिस, और 8 उसकी मैग्नीट्यूड है, आप चल के आए हो। ठीक है, ये पॉइंट आ गया। इसी तरह 7 -5, अगर ये पॉइंट आपने देखना है तो इसका एब्सिसा 7 ऑर्डिनेट 5 है, -5 है, तो एब्सिसा ये देखें एब्सिसा 5 यहाँ पे आ गया। अब ये पॉइंट इधर नहीं है, ये आप समझे इधर है, नहीं, ये तो अगर यहाँ पर कोई पॉइंट होगा तो उसका एब्सिसा 5 होगा, ऑर्डिनेट 0 होगा, लेकिन हमारा ऑर्डिनेट 0 नहीं है। हमारा ऑर्डिनेट कितना है, हमारा ऑर्डिनेट तो बल्कि एब्सिसा हमारा 7 है, 7 पे आएंगे पहले हम। ठीक है, एब्सिसा तो 7 था, ये है 7। ठीक है, तो हम पहले 7 पे आएंगे, फिर ऑर्डिनेट को भी देखेंगे कि ऑर्डिनेट क्या है। ठीक है, ऑर्डिनेट जो है हमारा वो -5 है। नेगेटिव का मतलब है कि आप ओरिजिन से सॉरी या मतलब जो हमारे पास एक्स एक्सिस है उससे आप नीचे आएंगे कितने यूनिट, 5, तो 1 2 3 4 5, ये -5 है। ठीक है, तो यहाँ से आपको अगर ग्राफ पेपर देखें तो उस पर लाइंस भी नजर आ रही होती हैं, बारीक सी लाइंस होती हैं। ठीक है, वो आपको ज्यादा हेल्प करती हैं। ठीक है, अगर विदाउट आप ग्राफ पेपर बना रहे हो ऐसी एक सादे पेज के ऊपर तो फिर आपको जरा स्केल रख कर ये पॉइंट तलाश करने होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका V। ठीक है, अगर ये V पॉइंट है तो ये V पॉइंट आ जाएगा, इसका एब्सिसा 7 है और ऑर्डिनेट -5 है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, इसी तरह अगर इस पॉइंट के हवाले से बात करें, X पॉइंट जो है जिसका एब्सिसा -8 और ऑर्डिनेट 10 है, ऑर्डिनेट 10 का मतलब ये 7 8 9 10, ये 10 और एब्सिसा इसका -8 है, तो ये पॉइंट हमारा कहीं यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये इधर आएगा, यहाँ पर ये x पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, जिसका एब्सिसा -8 है और ऑर्डिनेट क्या है, 10 है। इसी तरह ये दो जो पॉइंट्स इधर लिखे हुए हैं ये आपका एक असाइनमेंट है, मैं इसको रेस कर रहा हूँ क्योंकि ये ना आप समझे कि ये शायद ये पॉइंट्स मतलब इस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। ये तो हमारा क्वेश्चन था इसलिए मैंने इधर लिख दिए थे। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको इंडिकेट करके बताए हैं, उनकी पोजीशन की डिपिक्शन बताई है कि ये किस जगह पर पोजीशन वाइज मौजूद होते हैं, और क्वाड्रेंट्स को भी हम पहचान सकते हैं। मतलब हमने बात समझ ली कि अगर कोई पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट के साइन नेगेटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट के साथ साइन पॉजिटिव होगा। अगर कोई थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों के साथ नेगेटिव साइन होगा। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव साइन के साथ होगा और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव साइन के साथ, जबकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों एब्सिसा और ऑर्डिनेट के साइन पॉजिटिव होते हैं। तो इस तरीके से ये था हमारा कार्टेशियन जो हमारा प्लेन था। ठीक है, उसके हवाले से जो उसके इंट्रोडक्शन के ऊपर मैंने प्रॉब्लम बनाया था ये आपसे शेयर किया मैंने।